नीट का एग्जाम अब की बार पूरे देश में विवादों में घिरा हुआ था और इसको लेकर जो स्टूडेंट थे, जो कैंडिडेट थे, वो कहीं ना कहीं आवाज उठाते हुए नजर आ रहे थे कि इसमें कहीं ना कहीं धांधली हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला देते हुए कहा कि 1563 जो कैंडिडेट थे जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनकी अब दोबारा परीक्षा होगी और ये दोबारा परीक्षा 23 जून को होगी और 30 जून से पहले इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इसके बाद जो 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उस काउंसलिंग तक ये स्टूडेंट जो हैं ये भी हिस्सा ले सकेंगे। इसमें केंद्र सरकार की तरफ से एक दलील रखी गई थी, एक बात रखी गई थी कि जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट इसमें अपना पेपर दोबारा नहीं देना चाहते, उनका स्कोर कार्ड जो बिना ग्रेस मार्क्स के हिसाब से जो उनका पुराना स्कोर कार्ड है उसके आधार पर ही उनका रिजल्ट माना जाएगा। इस तरह की सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है कि जो स्टूडेंट ये परीक्षा नहीं देना चाहते वो उन पर ही निर्भर करेगा। दोबारा परीक्षा देना उनके लिए जरूरी नहीं होगी। अब हम आपको बताते हैं कि जो मेडिकल स्टूडेंट थे, जो जिनको दिक्कत थी, जिनको इस रिजल्ट से समस्या थी, वो क्या चाहते थे और उनके द्वारा क्या याचिका दायर की गई थी। उनका सीधे तौर पर कहना था कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और इसकी जांच एसआईटी एक्सपर्ट के माध्यम से की जाए, ऐसा उनका कहना था। वहीं मौजूदा रिजल्ट के बेस पर हो रही काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए, साथ ही नीट परीक्षा रद्द की जाए और ये जो एग्जाम है वो दोबारा लिया जाए। इसको लेकर जो धर्मेंद्र प्रधान है, शिक्षा मंत्री, उनका सीधे तौर पर कहना है कि इस एग्जाम में किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई है। एनटीए पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो निराधार हैं। वो कहीं ना कहीं जो ये संस्था है वो ये एक विश्वसनीय संस्था है। हम सुनिश्चित करेंगे किसी भी छात्र को नुकसान ना हो, काउंसलिंग पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। ये धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनका ये सीधे तौर पर कहना है। वहीं हम आपको बताते चलेंगे कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आज आया है, इस मामले को लेकर कुछ राज्यों में हाई कोर्ट में भी याचिकाएं डाली गई थी, जो अब पूरी तरह से उनमें कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि इसकी सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है। आपको एक जानकारी और दे दें कि इस मामले को लेकर, इस रिजल्ट को लेकर पूरे देश में जो जिन स्टूडेंट ने ये परीक्षा दी थी उन्होंने प्रदर्शन किए, धरने दिए और लगातार इस परीक्षा को उन्होंने मांग की थी कहीं ना कहीं इस परीक्षा को रद्द किया जाए और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस ए अमानुल्लाह की पीठ ने कहा था कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, हमें जवाब चाहिए। नोटिस में बेंच ने केंद्र और परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए से 4 सप्ताह का समय मांगा था। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एनटीए को नोटिस जारी किया था और 12 जून को दिल्ली हाई कोर्ट में नीट यूजी के एग्जाम में ग्रेस मार्क्स देने और कथित पेपर लीक की 4 नई याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने एनटीए को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 5 जुलाई रखी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में नीट एग्जाम देने वाले 4 कैंडिडेट आदर्श राजगुप्ता, केया आजाद, मोहम्मद फिरोज, अनवेद वी ने याचिका दायर की है। इनमें एनटीए पर आरोप लगाया गया है कि रिजल्ट में मनमाने तरीके से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। अब नीट का एग्जाम कटघरे में क्यों खड़ा हुआ उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि 67 ऐसे स्टूडेंट थे जिनको AIR1 कैसे मिला। वहीं एनटीए का जवाब था कि जिन 67 स्टूडेंट को 720 अंक मिले हैं उन सभी को टॉपर नहीं माना जाएगा।
67 में से 44 जो स्टूडेंट हैं उनको आंसर की में बदलाव होने की वजह से बोनस मार्क्स मिले हैं। इस वजह से इन स्टूडेंट ने परफेक्ट स्कोर किया है। दूसरा, 44 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दिए गए? तो एग्जाम में केमिस्ट्री के सेक्शन में एटम्स से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया था। आंसर की में ऑप्शन 1 सही था। पुराना एनसीईआरटी किताब के हिसाब से ऑप्शन 3 सही था। ऑप्शन 3 के मार्क करने वाले को बोनस मार्क्स मिले हैं। ये एनटीए का जवाब था। वहीं तीसरा जो सवाल था, एक ही एग्जाम सेंटर में 6 बच्चों को AIR 1 कैसे मिली, उस पर भी जवाब दिया गया कि ये केवल संयोग है। जिस सेंटर में 6 टॉपर निकले हैं उनका एग्जाम एवरेज रिजल्ट देश के बाकी सेंटर के रिजल्ट से पहले से ही ज़्यादा है। ये एनटीए का कहना है। सवाल नंबर 4, मार्किंग स्कीम के हिसाब से मैक्सिमम जो स्कोर है 720 या 716 हो सकता है, फिर 718 या 719 कैसे मिला? वहीं जवाब आया कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जिन कैंडिडेट का समय बर्बाद हुआ था उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। इसी वजह से टोटल मार्क्स 1718 या 19 हो गए हैं। वहीं पांचवा सवाल है कि तय डेट से 10 दिन पहले रिजल्ट क्यों जारी किया गया? तो जवाब था 23 लाख स्टूडेंट्स की एडमिशन प्रोसेस समय से पूरी हो, इसलिए एग्ज़ाम रिजल्ट 30 दिनों में ही क्लियर कर दिया गया। वहीं इस मामले को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे और 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इसकी शिकायत की थी। एक बार हम आपको दोबारा बता दें कि नीट यूजी परीक्षा क्या है, उसके बारे में बताते हैं कि आपको नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है। नीट परीक्षा मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है, जो स्टूडेंट की गिनती के हिसाब से देश की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है। इसके लिए भारत और यूक्रेन समेत अन्य देशों में भी MBBS, BDS और अन्य मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। नीट यूजी को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA द्वारा आयोजित किया जाता है। तो इस पूरे मामले को लेकर एक बार हम फिर बता दें, जो हमारे दर्शक देर से जुड़े हैं उनको बताते हुए चलें कि 1563 ऐसे कैंडिडेट जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनकी अब परीक्षा 23 जून को होने वाली है। यदि कोई स्टूडेंट, यदि कोई छात्र ये परीक्षा नहीं देना चाहता तो उसको पुराने हिसाब से ही बिना ग्रेस मार्क्स के हिसाब से ये परीक्षा, ये स्कोर कार्ड उसका मान्य होगा, उसको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। 30 जून से पहले ये रिजल्ट घोषित किया जाएगा ताकि 6 जुलाई तक सभी स्टूडेंट काउंसलिंग में शामिल हो सके। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो दुविधा नीट के स्टूडेंट को, नीट की एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट को आ रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहीं ना कहीं राहत दी है और ऐसे स्टूडेंट अपने दोबारा परीक्षा देकर अपने आप को साबित करेंगे। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल।